ने यूक्रेन वॉर का लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं किया। तो इंडिया के जो एजेंडा प्रेफरेंसेस है वो साफ क्लियर हैं कि इट वाज नॉट यूक्रेन रशिया वॉर। टू सम हम देख रहे हैं कि आईएमएफ ने हमसे शर्तें मनवा ली हैं। डॉलर 285 का हो चुका है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 17% से बढ़ाकर 20% कर दिया, लेकिन कर्जे की किस्त मिलने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है। ये जो लोकेशन है ना जियो, ये हमारी जो है इस तरह की है कि वो हमें न्यूट्रल रहने नहीं देता कोई। पड़ा है तकरीबन 5 मिलियन पीपल जो है पाकिस्तान में, वो हो सकता है कि उनको फैमिन का सामना करना पड़े। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी कि ये किसने कहा है। ये यूएन की रिपोर्ट। अक्सर ये भी कहा जाता है, बल्कि आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि रशिया और जो यूक्रेन की वॉर के लिए भी उन्होंने कहा कि जी हम इनमें बीच में सुलह करा सकते हैं। तो आपके ख्याल से ये पॉसिबल है? सारा वेस्ट इंडिया के पीछे खड़ा हुआ है और इंडिया इस वक्त आप देखिएगा ग्लोबल साउथ का चैंपियन बन के बाहर निकलेगा। हर मुल्क की बात होगी सिवाय पाकिस्तान में। बड़ी माजरत के साथ पाकिस्तान के ऊपर जो असल मसला इकोनॉमिकली वो इस वक्त चाइना का है, जो असल बर्डन है। जो हमारे पास $7 बिलियन 8 बिलियन डॉलर का भी हमने पेमेंट करनी है, वो चाइना की पेमेंट है, ना अमेरिका की है, ना बरतानिया की है, ना IMF की है, ना वर्ल्ड बैंक की है, ना एशियन डेवलपमेंट। सर, इंडिया की तरफ से अक्सर ये भी कहा जाता है, बल्कि आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि रशिया और जो यूक्रेन की वॉर के लिए भी उन्होंने कहा कि जी हम इनमें बीच में सुलह करा सकते हैं। तो आपके ख्याल से ये पॉसिबल है? और अगर ये पॉसिबल है तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपने और चाइना के बीच के क्लैशेस खत्म कर लेने चाहिए ना सर। देखिए, रशिया यूक्रेन में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। चाइना और हमारे में कोई गोलीबारी नहीं हो रही, कोई बंदूकें नहीं चल रही, लोग नहीं मर रहे। आर्मी उन्होंने लगाई, हमने लगाई, बात खत्म। वो हटेंगे, हम भी हट जाएंगे। अब रशिया यूक्रेन की बात करें, वहां लोग मर रहे हैं, वहां तबाही हो रही है, वहां जाने जा रही है, फर्क है। दूसरी बात यहाँ क्या है, देखिए रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट हम रोक सकते हैं। अभी देखिए पहली बार एक साल में हमने एंथनी ब्लिंकन और लावरोव साहब की बात कराई। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमने भाई दोनों को कमरे में पकड़ के बंद कर दिया, बट वी हैव बीन प्लेइंग सम रोल सो दैट पहली बार ये अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर और रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैव स्पोकन एंड 20 मिनट्स। और 20 मिनट इतने बड़े लेवल के लोगों के लिए बहुत होते हैं, जिसपे दोनों का एग्रीमेंट है, बड़ी बात है। ये भी हमने कराया। बट दिक्कत क्या, हमारी दिक्कत ये है आरजू जी, आप आग में घी डालते रहो और हमें फायर एक्सटिंग्विशर का काम करने, वो तो नहीं होगा ना। हमें कह रहे भाई आग बुझाओ, हम कैसे बुझाए? अगर आग को बुझाना पहले आपको डीजल डालना बंद करना पड़ेगा, आपको ज़ेलेंस्की को हथियार देने बंद करने पड़ेगा। और इसी के साथ एक चीज ये कही जा रही है कि तकरीबन 5 मिलियन पीपल जो है पाकिस्तान में, वो हो सकता है कि उनको फैमिन का सामना करना पड़े। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी कि ये किसने कहा है। ये यूएन की रिपोर्ट को कोट करके किसी जर्नलिस्ट ने कहा, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने, यानी कि ये पाकिस्तानी के जर्नलिस्ट। देखें, हम तो अगर बात कर रहे हैं तो आज भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ये फरमा रहे हैं कि जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट हैं वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि डिफॉल्ट हो जाएगा। क्या इसहाक डार साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, अपने डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब को ये फरमा रहे हैं कि वो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर एंटी पाकिस्तान एलिमेंट हैं? क्योंकि ये तो जनाब आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा है कि दिवालिया निकल चुका है, पाकिस्तान हैज बीन डिफॉल्टेड। उन्होंने खुद बोला ये, तो आप उनको कह रहे, आप पहले अपने लोगों को तो रोक लें। यानी क्या? अच्छा, मेरी एक और बात है, देखिए बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ बहुत ही कमाल की बात है कि अगर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अभी भी इतनी जबरदस्त कोशिशें करें, और वो उनका ये कहना है जो उन्होंने कहा, बता देती हूँ कि विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर, अब वीक में होते हैं 7 डेज, ठीक है, 7 डेज में 6 डेज में आप डेट बता देते कि इसको हमारा जो है वो IMF के साथ हो जाएगा एग्रीमेंट, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। इसकी वजह क्या बताई जा रही है? वजह यह है कि हमारा जो टॉक्स हैं वो कंक्लूड हो गई हैं और पाकिस्तान ने सारी शराइ, तमाम कंडीशंस मान ली हैं। आप इस बिना पर ये कह रहे हैं, अभी तक ये तो होते 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 कई महीने गुजर गए। IMF के साथ टॉक स्टार्ट हुए कितने दिन हो गए, और अभी भी आप ये कह रहे हैं। हाँ, उनकी तरफ से ये कह दिया जाता फिर तो आप ये कहते हैं, हम कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक है उनकी तरफ से। तो आप कैसे इस चीज का लाजमी स्टैंप लगा रहे हैं कि ये कंपल्सिव है ये चीज के जनाब, वो जो है वो हो जाएगा? हो सकता है वो उस पर कुछ और कह दें। तो अगर एक हफ्ते के बाद भी, यानी ये जो वो दिन कह रहे हैं 5-6 दिन के बाद भी IMF ने कोई और कंडीशन कर दी या उसके बाद भी पैसे ना मिले, तो फिर आप स्टैंप समझ रहे हैं जो बात कही जा रही है। इसको तज्जिया निकाल बेचारे डरते डरते कह रहे हैं, हम भी डरते डरते इसलिए कह रहे हैं हमें कह दिया जाएगा एंटी एलिमेंट, एंटी पाकिस्तान एलिमेंट, फौरी तौर पर आप कह देंगे।
यानी हम कोई बात खबर आई है तो खबर चलेगी नहीं क्या पूरी दुनिया में। अब मैं आपको बताती हूँ किसने ये कहा है। ये जो फेमिन की बात की है ये है जनाब रूपर्ट स्टोन। और रूपर्ट स्टोन टीआरटी के जर्नलिस्ट हैं ये। और अभी और भी आपको इंट्रोडक्शन इनका देती हूँ। इन्होंने जो लिखा उन्होंने कहा है द यूएन वार्न्स दैट अबाउट 5 मिलियन पीपल विल बी क्लोज टू फेमिन इन द कमिंग वीक्स एज पाकिस्तान्स इकोनॉमी कोलैप्सेस एंड इन्फ्लेशन राइजेस। ये उनका कहना है। अच्छा, अब इसके ऊपर उन्होंने साथ में जो ये कोट किया तो जो यूएन की रिपोर्ट है npr.org उसको भी कोट किया उन्होंने, उसका वो लिंक दिया है उसके ऊपर। G20 एक बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है। अभी न्यू दिल्ली में रशिया यूक्रेन के ऊपर अमेरिका ने काफी ले दे की है। तो डू यू थिंक कि जो फोरम इंडिया उसको होस्ट कर रहा है तो अमेरिका को या रशिया को यह हासिल है कि उसके ऊपर इस तरह की चीजें करे या ये नॉर्मल है? देखिए, इंडिया प्रेसिडेंसी जो होस्ट कर रहा है उसका एक एडवांटेज ये है कि यू गेट टू स्ट्रक्चर द मीटिंग्स और सबसे इम्पोर्टेंटली यू स्ट्रक्चर द एजेंडा। और मुझे लगता है कि अगर आप देखें कि फाइनेंस मिनिस्टर्स का जो मीटिंग हुआ था उसको उस पे तो इंडिया ट्राइड वेरी हार्ड टू कीप यूक्रेन आउट ऑफ इट। इस हद तक के इंडिया ने यूक्रेन वॉर का लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं किया। तो इंडिया के जो एजेंडा प्रेफरेंसेस है वो साफ क्लियर हैं कि इट वाज नॉट यूक्रेन रशिया वॉर। टू सम एक्सटेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर की इवेंट थी उस पे दे वर एबल टू मेक सम प्रोग्रेस ऑन अदर इशू। लेकिन जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो समिट है उसमें तो वो अवॉइड ही नहीं कर सकते थे क्योंकि वी आर फोकसिंग ऑन द एजेंडा ऑफ रशिया यूक्रेन। उसमें तो बस यही वेस्ट का एजेंडा था कि टू गो एंड यूज G20 टू पुट मोर सैंक्शंस ऑन रशिया। यही एजेंडा रहा है। व्हाट वाज आल्सो इंटरेस्टिंग इज के आपने वो गाना सुना कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बिल्कुल सुना। चाइना को टारगेट कर रहे थे वर्बली बट इशारा इंडिया की तरफ भी था ऑन रशिया सपोर्ट, जिस तरह वो चाइना को धमकियां दे रहे हैं ना। बट बिकॉज दे सी इंडिया एज एलाई एंड प्लस इंडिया इज एन एलाई अगेंस्ट चाइना, तो वो चाह रहे हैं कि इंडिया शुड आल्सो गेट द सिग्नल। सो बट इंडिया इज स्टिल नॉट वेरी कमिटेड। इंडिया वांट्स टू कीप इट ब्रॉडर। ये इंडिया का इंटरेस्ट नहीं है कि अमेरिका को नंबर 1 रखे। इंडिया क्यों चाहेगा? इंडिया इज टॉकिंग अबाउट अ पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड, मल्टी पोलर वर्ल्ड। ये सारे कोड वर्ड्स है टू अ वर्ल्ड विदाउट अमेरिकाज डोमिनेशन। तो इंडिया कह रहा है कि हमारे भी मसले हैं, उस पर भी बात करते हैं। हमारा इधर एक प्रॉब्लम है, व्हाई आर यू इग्नोरिंग उसको? आप उसके F-16 को सर्विस कर रहे हैं, हमारे लिए तो प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। When India brings up the Pakistan issue, I have a feeling कि क्वाड की मीटिंग्स में थोड़ा डिफेंसिव हो जाता होगा अमेरिका। अगर मीटिंग शुरू होते ही वी हैव टू आइसोलेट रशिया, ये वो, तो देन इंडिया बिकम्स ऑन द डिफेंसिव ना। बट इंडिया इमीडिएटली शिफ्ट्स इन सेइंग वेल बाय द वे वी हैव दिस इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑन आवर बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। Then और अमेरिका सडनली बैकफुट पे आ जाता है। So India without saying it, just by bringing up these issues also says कि भाई if we are allies then what are you doing to make me secure? So in that sense the West is also worried कि एक तो एक इंटरनेशनल सपोर्ट वो इतनी कोशिशों के बाद भी they have not succeeded, जैसा जयशंकर साहब कहते हैं, मेकिंग यूरोप्स प्रॉब्लम्स द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। चाइनीज एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने एक बात पाकिस्तान के हवाले से मईशत के बारे में कही और मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग आई फील अशेम्ड इन अ वे कि हम लोगों को इस पॉइंट पर आना पड़ा है कि चाइना की एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री को भी ये बात करनी पड़ रही है कि जी तमाम के तमाम मालियाती इदारे और कर्ज देने वाले ममालिक पाकिस्तान की मदद करें, तमाम पार्टीज पाकिस्तान के लिए मुस्बत किरदार अदा करें। ये अब हमें बाकियों को बताना पड़ रहा है, जो बाकी हैं वो हमें बता रहे हैं कि जी हमारी पार्टीज को मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। फिर कहा है कि जी चंद तरक्की याफ्ता मुल्कों की बुनियाद परस्त पॉलिसियां पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर मुल्कों की माली मुश्किलात का बायस हैं और पाकिस्तान की मईशत और समाजी तरक्की में सबको मुत्तफिका तौर पर कोशिश और तामीरी किरदार अदा करना पड़ेगा। वी शुड नो दिस। हमें मुबशर लुकमान साहब ये खुद पता होना चाहिए। कोई बाहर का आके हमें IMF हमें बता रहे हैं आपने अपनी इकोनॉमी कैसे सीधी करनी है, चाइना हमें बता रहे हैं कि जी आके पाकिस्तान की मदद करें, यानी किधर जा रहे हैं हम? इसहाक डार साहब 200 रुपए के ऊपर डॉलर लेकर आने लगे थे, आज 300 तक पहुंच गए। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये बड़ी माजरत के साथ पाकिस्तान के ऊपर जो असल मसला इकोनॉमिकली वो इस वक्त चाइना का है, जो असल बर्डन है। जो हमारे पास $7 बिलियन 8 बिलियन डॉलर का भी हमने पेमेंट करनी है, वो चाइना की पेमेंट है, ना अमेरिका की है, ना बरतानिया की है, ना IMF की है, ना वर्ल्ड बैंक की है, ना एशियन डेवलपमेंट बैंक की है।
और पिछले 3 महीने में जितने भी पैसे लगे हैं हमारे और हमें देने पड़े हैं वो चाइना को देने पड़े हैं। चाइना ने एक पैसा भी हमें माफ नहीं। वो तो न्यूट्रल रहता है, वो रशिया से ऑयल भी लेता है और वो अमेरिका का मतलब यह है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में ग्रुप्स बने हुए हैं कि कोई अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, कोई रशिया को सपोर्ट कर रहा है और कोई कंट्री कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन अलाइन हैं, जो किसी को सपोर्ट नहीं करते, अपना फैसला खुद करते हैं। हमारे साथ मसला ये है कि हमारी ये जो लोकेशन है ना जियो, ये हमारी जो है इस तरह की है कि वो हमें न्यूट्रल रहने नहीं देता कोई। अच्छा, नहीं, साथ इंडिया की बात करते हैं, इंडिया भी हमारे बिल्कुल साथ नेबर में है, वो तो न्यूट्रल रहता है, वो रशिया से ऑयल भी लेता है और वो अमेरिका का मतलब यह है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, वो तो नहीं। अभी रिसेंटली देख लें, हमने हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, उन्होंने एक फैसला किया कि हम रशिया के साथ जो है ताल्लुकात को बेहतर करेंगे, लेकिन आप देख लें कि उस प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या किया, उसको रातों रात निकाल के बाहर मारी उन्होंने। आपने ये बोला ना कि इस टाइम हमारी कंडीशन ऐसी है कि हम नहीं न्यूट्रल रह सकते। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अभी G20 की मीटिंग चल रही है फॉरेन मिनिस्टर की, उसके अंदर उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हमें ये जो ग्रुप्स हैं इनसे बाहर निकलना होगा। ये इन्होंने डायरेक्ट मैसेज दिया है वेस्ट को। सर बिल्कुल वो मैसेज दे सकते हैं क्योंकि उनकी गवर्नमेंट एक आज़ाद गवर्नमेंट है, हमारी तरह नहीं, ये जो है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं है। हमारा मसला ये है, अब हम कुछ ऐसी बात करेंगे